मंगलगिरी जगन्नाथ स्वामी एक ऐसा प्रेमी जिसके लिए भगवान स्वयं श्री जगन्नाथ जी व्याकुल होते थे। कौन थे वो? भगवान जगन्नाथ और जगन्नाथ स्वामी के बीच में क्या था संपर्क? नमस्ते दोस्तों, रहस्यमय उड़ीसा चैनल पर आप सभी को स्वागत करते हैं। कलयुग में भगवान श्री जगन्नाथ नीलाचल धाम में मानवीय लीला कर रहे हैं। भक्तों के मन में श्रद्धा और विश्वास जागृत करने के लिए समय समय में अद्भुत लीला प्रदर्शन करते हैं। जब ब्रह्मदेव श्री मंदिर का प्रतिष्ठा करने पुरुषोत्तम धाम आए थे, एक बार राजा इंद्रद्युम्न से कहा था कि इसे साधारण लकड़ी से बना हुआ प्रतिमा मत समझना, जो साक्षात महाविष्णु 14 ब्रह्मांड और समस्त चराचर के स्वामी है। भगवान श्री जगन्नाथ का एक परम भक्त जिनका नाम है मंगलगिरी जगन्नाथ स्वामी, हैदराबाद के रहने वाले हैं। प्रोफेशन में एक एडवोकेट। उनके बारे में एक सुंदर कथा है। मंगलगिरी के पिताजी का नाम था मंगलगिरी श्री सीतारामैया जी, जो कभी झूठ नहीं बोलते थे। वो प्रोफेशन में एक गोल्ड स्मिथ थे। जो लोग उनके पास ऑर्नामेंट बनाने के लिए आते थे, उन्हें सीतारामैया जी पहले से ही बता देते थे इसमें कितना खाद मिला हुआ है। एक बात में कहा जाए तो वो सत्य के पुजारी थे। श्री सीतारामैया जी हमेशा जब भी उन्हें वक्त मिलता था, यहाँ श्री मंदिर आते थे और प्रभु का दिव्य स्वरूप का दर्शन करते थे। एक दिन के बाद भगवान श्री जगन्नाथ सपने में आकर श्री सीतारामैया जी से कहा कि मैं तेरा भक्ति में अत्यंत प्रसन्न हो, जो तेरा इच्छा है, जो तेरे मन में है, वो मुझे मांग ले। सपने में सीतारामैया जी कह रहे हैं, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, फिर क्या मांगो। वास्तव में भक्त का लक्षण ऐसा ही होता है। श्री जगन्नाथ कहते हैं, तेरा कोई लड़का लड़की नहीं, इसीलिए मैं तुझे एक पुत्र देता हूँ, इसका नाम तू जगन्नाथ रखना। एक साल बाद ऐसा ही हुआ। उनकी पत्नी एक पुत्र संतान का जन्म दिया, जिनका नाम उन्होंने मंगलगिरी जगन्नाथ स्वामी रखा। आश्चर्य की बात तो ये कि श्री मंगलगिरी का मुख जगन्नाथ प्रभु के मुख जैसा ही प्रतीत होता है। श्री मंगलगिरी एकमात्र भक्त थे जिनके लिए प्रभु श्री जगन्नाथ व्याकुल होते थे। उनकी दर्शन के लिए भगवान व्याकुल होते थे। प्रभु सपने में आकर उनसे बोलते थे, कई दिन हो गया तू मेरे पास नहीं आया, तुझे देखने का मन कर रहा है। वास्तव में प्रभु अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, इसी बात से पता चलता है। जैसे एक प्रेमी अपना प्रेमिका से प्रेम निवेदन करता है, उसका थोड़ा सा झलक पाने के लिए व्याकुल होता है, प्रभु श्री जगन्नाथ भी ठीक उसी तरह मंगलगिरी से निवेदन करते हैं। दुनिया में भला ऐसा कौन सा प्रेमी है जो अपना प्रेमिका के बुलाने पर भी ना आए। रात को भगवान जगन्नाथ मंगलगिरी को सपने में बुलाते और सुबह बिना जल स्पर्श किए पुरुषोत्तम धाम चले जाते हैं। हैदराबाद से फ्लाइट पकड़कर भुवनेश्वर आते हैं और वहाँ से टैक्सी में पुरी चले आते थे। भगवान श्री जगन्नाथ दर्शन करने के बाद कुछ खाते थे। मंगलगिरी जगन्नाथ स्वामी ठीक अपने पिताजी के तरह थे, सत्यनिष्ठ और प्रभु में अशेष श्रद्धा। इसके बाद शुरू होता है मायापति का असली लीला। मंगलगिरी स्वामी की पैदा होने के 1 या 2 साल बाद फिर जगन्नाथ सपने में आए और श्री सीतारामैया जी से एक पुत्र संतान देने की बात कहा, जिसका नाम इस बार बलराम रखने को कहा। फिर 2 साल के बाद प्रभु का वही लीला। इस बार सपने में कहा, अब तुझे मैं एक कन्या संतान दूंगा, जिसका नाम तुम सुभद्रा रखना। अंतिम बार प्रभु फिर से सपने में आकर कहा, हम चारों एक साथ रहते हैं, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन, इसलिए मैं तुझे और एक पुत्र संतान देता हूँ, जिसका नाम तुम सुदर्शन रखना। 1 साल बाद ये बात भी सच हुआ। उनके घर में एक पुत्र संतान का जन्म हुआ, जिनका नाम उन्होंने सुदर्शन रखा। मंगलगिरी श्री जगन्नाथ स्वामी का प्रेम और भक्ति भगवान श्री जगन्नाथ के श्री चरणों में अचल था। जब भी भगवान सपने में बुलाते थे, वो तुरंत चले आते थे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ, श्री मंगलगिरी को प्रभु की बहुत याद आया। इस बार उन्हें प्रभु सपने में नहीं बुलाया था। सुबह उठकर वाइजैक की ओर प्रस्थान करने लगे। वहाँ मंगलगिरी सुदर्शन जी का सोने का मकान था। सुदर्शन जी रात को ही जगन्नाथ जी के लिए ट्रेन में एक टिकट बुक कर चुके थे। सही वक्त पर ट्रेन भी आ गया। जब मंगलगिरी श्री जगन्नाथ स्वामी ट्रेन में चढ़ना चाहा, अंदर से एक आदमी चला आया और मंगलगिरी को ट्रेन में चढ़ने से रोका। फिर उनके बीच में कुछ समय के लिए आर्गुमेंट भी हुआ। बहुत कोशिश करने के बाद भी ट्रेन में चढ़ नहीं पाए। उनके बीच में थोड़ा सा हाथापाई भी हो गया और मंगलगिरी स्वामी घायल भी हो गए। मुंह से खून गिरने लगा। निराश होकर वो अपना छोटा भाई सुदर्शन के पास चले आए। उनको सारे वृत्तांत सुनाए
किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि ये सब क्यों हुआ। एक दिन बीत गया। सुबह सुदर्शन जी हाथ में एक न्यूज़पेपर लेकर जगन्नाथ स्वामी के ओर चले आ रहे हैं। पास आकर ये बोलने लगे, भैया आप कल जिस ट्रेन में जाना चाहते थे गोदावरी रिवर में वो गिर गया, बहुत सारे लोग अपना जान भी गंवाए। ये बात सुनकर मंगलगिरी को याद आया, पहली बार जगन्नाथ महाप्रभु के बिना बुलाए जा रहे थे। भगवान अपनी भक्तों का रक्षा अवश्य करते हैं। भगवान तो भाव और प्रेम की भूखा है, जहाँ भी उन्हें प्रेम मिलता है वहाँ पर चले जाते हैं। तो दोस्तों हमें लगता है ये कथा आपकी दिल को छूकर अवश्य आएगा। अगर आपको ये कथा अच्छा लगा तो आप इसी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे अपनी दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।